देखो जी ज़रा मौसम कैसा हो रहा है। मौसम मौसम लवली मौसम। हाँ जी, वेलकम बैक। हम घर पहुंच गए हैं और उफ अल्लाह, एक चीज़ खरीदने जाओ सुपरमार्केट, पूरी ट्रॉली भर जाती है। और ये देखिए, मैं अब कंफर्टेबल हो गई हूँ। मुझे बस ऐसे ड्रेसेस में ना कंफर्टेबल होना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें जी, ये देखें, आते ही मैंने जल्दी से ये क्या है, भुट्टा, छल्ली, छल्ली यार, छल्ली, इसको छल्ली बोलते हैं। अच्छा, पहले ना बहुत पुराने ज़माने की बात है कि ये छलियाँ रेत में, एक रेत वाला बाबा आया करता था अपनी छोटी सी गाड़ी लेके, तो उसमें रेत में वो बनाता था। आजकल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आपने ज़रूर बताना है। वो रेत वाली जो छल्ली थी, उफ, उसका टेस्ट तो मुझे आज तक नहीं भूला। बड़े, मेरा ख्याल है हम लोग आखिरी नस्ल हैं, हम लोग आखिरी लोग हैं जो इस किस्म की बातों को याद करते हैं कि रेत में भी छल्ली पकती थी। सही है ना? वो पूरा उसके छल्ली के कवर के साथ वो रेत में रख देते थे और उसको पकाते रहते थे। रेत गर्म होती रहती थी, वो बड़े मज़े की पक के निकलती थी यार। अब आजकल के दौर में ये चीज़ें कहाँ कहाँ कहाँ। उसके अलावा मेरे ख्याल में हम लोग आखिरी लोग हैं जिन्होंने ख़तों का एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम लोग ख़त लिखते थे, फिर पता होता था कि 10 दिन के बाद ये ख़त उन्हें मिलना है और फिर वो जवाब देंगे। और जब पता चलता था कि उन्होंने पोस्ट कर दिया अपना ख़त, तो फिर उसके हिसाब से 10 दिन का वक्फा हम वेट करते थे। बड़ी बेताबी होती थी। और डाकिए पे हम लोग नज़र रखते थे, आया नहीं आया। डाकिए की बेल से पता चल जाता था कि डाकिया आ गया है, और फिर हमने नज़र टिक 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 बांध के रखनी कि हमारे लिए कुछ आया है कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं। बड़ी मायूसी होती थी जब हमारे लिए कोई ख़त नहीं आता था। अभी आजकल कौन किसको ख़त लिखता है यार, बस ईमेल लिख दी, चलो बस न सलाम दुआ। और सबसे जो ईजीएस्ट वे है आजकल वो है व्हाट्सएप का। अच्छा, व्हाट्सएप पे वो अपनी खैरियत भेजता भी कोई नहीं है, ठीक है ना। अपनी खैरियत व्हाट्सएप पे कोई लिखता भी नहीं है, कोई आपको पूछता भी नहीं है कि आपका क्या हाल है। व्हाट्सएप पे क्या है कि एक मैसेज आ जाता है फॉरवर्ड होके आपको, वो आप उठा के उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हो। समटाइम्स तो उस मैसेजेस में पर्सनल वर्ड्स लिखे होते हैं कि मैं कराची में हूँ आजकल। वो मैसेज जब किसी को आता है, वही थर्ड पर्सन को भेज देते हैं कि मैं कराची में हूँ आजकल। उसको चेंजिंग करने की कोई बॉदरिंग नहीं होती है, वही फॉरवर्ड हो जाता है। आज मुझे पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। मेरा ख्याल है हम लोग आखिरी नस्ल हैं जिन्हें याद है कि हम लोग लकड़ी के पेन से लिखा करते थे। याद है आपको? लकड़ी का पेन चोंच वाला होता था, फिर हम उससे छोटी वो जो इंक वाली जो बोतल होती थी, क्या कहते थे उसको, सुराही नहीं, दवात दवात, उसमें होती थी इंक पड़ी हुई, है ना। तो हम वो जो लकड़ी वाला पेन होता था जिसकी बड़ी अच्छी आगे से चोंच बनी होती थी, हम उसे डुबो के लिखते थे। तख्तियाँ, हम वो आखिरी नस्ल है जिन्होंने तख्तियाँ यूज की हुई है। तख्तियों को हम कैसे वो चौक से, है ना, उसको रगड़ के उसको सफाई करते थे, पॉलिश करते थे ताकि हमारी हैंड राइटिंग अच्छे से अच्छी आए। आज मैं सारी पुरानी बातें आज खोलूंगी, आज मैं सारी पुरानी बातें करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये देखें जी, ये मैं अभी आज ही लेके आई हूँ सुपरमार्केट से। ये भी रेत में बनी हुई मिलती थी, क्या मज़ा आता था, क्या टेस्ट होता था। अभी भी आप लोग खाते हो या इसका फैशन चला गया है? और हाँ, मंजिया बिस्तर, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। शाम को मगरिब के बाद नमाज़ें पढ़ के ऊपर जाना, मंजियाँ बिछानी, बिस्तर करने और पानी फेंकना पूरे सहन में ताकि ठंडा हो जाए, और पंखा लगाना। फिर जनाब वो जो लड़ाइयाँ होती थी कि पंखे के पास जो चारपाई है उस पर मैंने सोना है। आप लोगों के साथ भी हुआ था ऐसे कि कभी नहीं हुआ था? मुझे बताना है आपने कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ था। फिर सुबह सुबह तड़के जब नींद आ रही होती थी तो मक्खियाँ आके चेहरे के ऊपर बी बी और फिर चादर ऊपर लेके कभी इधर करवट लेनी, कभी उधर करवट लेनी, और फिर सूरज की किरणें निकलना शुरू हो जानी, धूप सर पे आ जानी, फिर चारपाई को खींच के छांव पे ले जाना, फिर जाके सो जाना। बड़े अच्छे दिन थे यार, बड़े अच्छे दिन थे।
मैं सही कह रही हूँ ना? अरे यार कुछ बोलो तो, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? मैं यहाँ बोलती जाऊंगी, आप लोग भी कुछ बोलो, कुछ कमेंट्स करो, मुझे बताओ आपको क्या याद है अपने बचपन का। हम बस आखिरी दौर है ये चीज़ें जो हमने यूज़ कर ली हैं। हमारे बाद जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि ये वीसीआर क्या था, और वो ऑडियो कैसेट्स जो थी छोटी वाली वो क्या थी। और हाँ, लोग सुरमा कितना लगाते थे यार, याद है? आदमी लोग, स्पेशली आदमी लोग आंखों में ऐसे करके वो सुरमे की जो वो लोहे की जो वो लंबी सी वो नहीं होती थी तार, है ना, सुरमे दानी के अंदर से ऐसे करके कट 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 करके निकालनी, और ऐसे सही है ना? वो भी तो दौर एक था ना यार। ये सुरमे की क्या कहानी थी? अभी कोई लगाता है आजकल सुरमा? कोई नहीं लगाता ना। घड़ियां भी तो हम लोग मानते थे ना हाथों में, अब तो घड़ी किसी के हाथ में नजर ही नहीं आती, सबके हाथों में मोबाइल पकड़ा हुआ है। उस वक्त घड़ियां कम होती थी लेकिन वक्त ज्यादा होता था लोगों के पास। सही कह रही है ना? सही कह रही है ना? मुझे आपने जरूर बताना है कि मैंने ये सही बात कही है कि नहीं कही है। ये देखें जी, फिर मैंने बात की अपने फेवरेट द लेजेंड यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान इरफान जुन्नेजो से। आपको डर नहीं लगता? आपको कोई चीजें ऐसी कोई नजर नहीं आती? मैं बस जब स्ट्रीम पे होता हूँ तो इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, उसके बाद आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट टू मच, क्योंकि अगर असली में हो भी ना तो फिर आपको सबकॉन्शियसली वो कुछ ना कुछ दिखा देता है। तो मैंने पिछली 2 स्ट्रीम ही अकेले की हैं, ये स्ट्रीम और पिछली स्ट्रीम ही अकेले की है, वरना विद माय फ्रेंड्स तो मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं। बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, मुझे तो आज अगर अगर बनाना था। अगर तुम ना होते अगर अगर चाइनीज ग्रास होती है, चाइनीज फलूदा होता है। तो चलो जी चल के बनाते हैं। अभी मैं सुपरमार्केट से सारी चीजें खरीद के लाई हूँ, आके बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ बातें करने, और मैं भूल गई। देखा ना, आप लोग सारे मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हो मेरे काम करने से। अच्छा मेरी सास अम्मी नहीं है, वरना उन्होंने कहना था ये तो कोई काम करती ही नहीं है, ये तो लापरवाह है, इसको तो घरदारी करनी ही नहीं आती, इसको तो खाने वाने पकाना ही नहीं आते, ये तो बस वीडियो के ऊपर कैमरा लगा के पागलों की तरह बातें करती रहती है। और ये सब आप लोगों की वजह से होना। चलो जल्दी चलो 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 चलो। सबसे पहले आप ले लें ठंडा पानी 500 ml, उसमें 20 ग्राम अगार अगार का मैं पाउडर मिक्स कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी में आपने पहले मिक्स कर लेना है। इसके जो छोटे छोटे से दाने रह जाते हैं वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे चेक कर लें, इसमें दाने छोटे छोटे से आपको नज़र आएंगे। फिर आप इसे स्टोव पे रख दें, हल्की आंच पे आप इसे इस तरह से हिलाते रहें, बिल्कुल जैसे जेली बनती है वही प्रोसेस है। दूसरी साइड में मैंने दूध रख दिया है 500 मिली, और इसमें आप शुगर डाल लें हस्बे जायका जितनी आपको डालनी है। जब आपका अगार अगार तैयार हो जाए तो दूध की आपने आग बंद कर देनी है, और फिर इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। अगार को आप दूध में डाल दें, अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करके, और फिर इसको आपने जिस बॉल में डालना है आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखें ये बन के तैयार हो गया। ये सख्त है, जली थोड़ी सी नरम होती है, ये बहुत सख्त है। ये देखें, अब इसे मैं निकालती हूँ एक प्लेट में। ये देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आप कॉफ़ी का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके रंग चेंज करने को। इसमें आप वो जो जर्दे का रंग होता है वो भी डाल सकते हैं। जो भी रंग आप डालना चाहें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसको ख़राब नहीं होगा। ये बस अब मैं चाय बना लूँ इसके साथ, चाय तो ज़रूरी है ना, टी टाइम है। और बस आज के लिए इतना ही था। जाने से पहले आप सबका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी जिन जिन लोगों ने जाके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है, मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपकी कितनी थैंकफुल हूँ। और जी आगे भी आप इसी तरह से मेरी सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम इकट्ठे ही इस सफ़र को तय करेंगे। और बस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।